जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित टॉप 100 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम हो, एमपी पटवारी हो या एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षाएं क्यों ना हो, सबकी तैयारी के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर है आपका भोपाल में। सेकंड क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो उत्तर है आपका ओरछा में, निवाड़ी जिले में। याद रखिएगा, ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे पर है, मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओरछा जो है बुंदेलखंड की राजधानी भी रह चुका है, और निवाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है, जिसे 2018 में गठित किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से हो या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? दोस्तों, सही उत्तर है आपका चार्ल्स कुरिया। भारत भवन जो है दोस्तों 1982 में स्थापित किया गया है भोपाल में, और ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम का एक केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है दोस्तों आपका मिंटो हॉल। मिंटो हॉल जो है दोस्तों, उसे आप मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन के नाम पे जानते थे, जो कि 1909 में भोपाल की बेगम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। लेकिन वर्तमान विधानसभा भवन जो है वो 1984 में इसकी नींव रखी गई थी, और 1996 में तत्कालिक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया था, और इसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में विधानसभा भवन कौन सा है, तो बोलेंगे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन मध्य प्रदेश का वर्तमान विधानसभा भवन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहां स्थित है? उत्तर है आपका रायसेन जिले में। रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है, जिसको अशोक ने बनवाया था, और इसकी जो रेलिंग है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों आपका रायसेन जिले में। रायसेन जिले में मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, और इंपॉर्टेंट तौर पर देखें तो ये ऑप्टिकल फाइबर के कारखाने के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहां स्थापित हुई थी दोस्तों? तो सही उत्तर है आपका दतिया में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है, जहां सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का काम किया जाता है। बराबर। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां शुरू हुई थी? तो सही उत्तर है आपका दोस्तों 1973-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो याद रखिएगा 11वीं सदी में। विशेष तौर पर हम देखते हैं तो आपको यहाँ के प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। याद रखिएगा, इसको कीर्ति दुर्ग या कीर्ति किला भी कहा जाता है। चंदेरी जो रहा है दोस्तों, वो चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है, और ये अशोकनगर में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 11 कहता है, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? उत्तर है दोस्तों भील जनजाति का। याद रखिएगा, भील जनजाति का एक प्रमुख पर्व के तौर पर आप भगोरिया को देखते हैं, जिसको जीवन साथी चुनने की एक परंपरा के तहत भी देखा जाता है, जो होली के अवसर पर यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? उत्तर दोस्तों उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो सबसे प्रभावी और दक्षिण मुखी एकमात्र शिवलिंग है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? याद रखिएगा, यशोवर्मन चंदोल जो था उसने यहाँ पर खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना करवाई थी। और ये भी याद रखिएगा कि खजुराहो को आप जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं, और ये चंदेल राजाओं की राजधानी रही है। अगला प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज की थी विष्णु वाकणकर जी ने। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना प्रश्न है। गुप्त वंश का शासकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? गरुड़। गुप्त वंश का शासकीय चिन्ह गरुड़ था, और इनके समय में वैष्णव धर्म जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे आया था, और गुप्त काल को आप भारत के स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं प्राचीन काल में। और इनके समय सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लोक कथाओं में वर्णित अलाउदल किसके सेनापति दोस्तों? तो याद रखिएगा परमर्दी देव चंदेल जो थे, इनके सेनापति थे अलाउदल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चरण पादुका नरसंहार को, जो कि 1931 में हुआ था, इसे आप मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर जानते हो। और ये दोस्तों छतरपुर में, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फिशर के आदेश पर ही इसको गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे तो कहते हैं? तो पचमढ़ी जो होशंगाबाद में, इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा HS कामत जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे।
और मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा धार या मांडू को आप भोज नगरी के नाम से जानते हैं। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ किस राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा बावनथड़ी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र की भी संयुक्त परियोजना है। क्लियर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 कहता है कि सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहां स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा पचमढ़ी में स्थित है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। मध्य प्रदेश में कुल 3 जैव आरक्षित मंडल है दोस्तों, जिसमें पहला पचमढ़ी रहा और दूसरा दोस्तों रहा अमरकंटक अचानक मार। अमरकंटक अचानक मार जो है ये दूसरा रहा जो 2005 में स्थापित किया गया। तो तीसरा जो है दोस्तों पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो 2011 में स्थापित किया गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पन्ना कब बना जैव आरक्षित क्षेत्र, तो क्या बताएंगे 2011 में। अमरकंटक कब बना दोस्तों, तो बोलेंगे 2005 में। मध्य प्रदेश में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बताएंगे मध्य प्रदेश में कुल 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। क्लियर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 कहता है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिए अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक महान मौर्य शासक था जिसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था और इनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। और अशोक की जो पत्नी थी दोस्तों महादेवी, इसका संबंध जो है वो विदिशा से था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर। चलिए होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिए मल्हार राव होलकर जी के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई। तो इन्हीं ही 1740 में इंदौर का राजवाड़ा भी बनवाया था और होलकर राजवंश की ही आगे जाकर 1767 से लेकर 1795 तक देवी अहिल्याबाई जो थी वो शासिका भी बनी थी, जो महान शिव भक्त थी और जिनकी राजधानी महेश्वर थी। प्रशासनिक राजधानी इंदौर थी लेकिन धार्मिक राजधानी के तौर पर आप महेश्वर को देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 कहता है कि रातापानी अभ्यारण्य कहां स्थित है, दोस्तों सही उत्तर है आपका रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य जो है वो रायसेन में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 कहता है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, दोस्तों सही उत्तर है आपका एरन अभिलेख, जो सागर में इससे सबसे पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी के आसपास का। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 28 कहता है कि चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कोरकू आदिवासी जो है इनके द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य दोस्तों, तो मालवा अंचल का प्रमुख लोक नाट्य माचा, इसको आप माच भी कहते हैं, इसको मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। गधों का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, याद रखिएगा चित्रकूट सतना में गधों का मेला लगता है, ये भी ध्यान रखिए दीपावली के अवसर पर ये लगाया जाता है और इसकी शुरुआत 300 साल पहले औरंगजेब के द्वारा की गई थी। आगे देखें बूढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं दोस्तों, तो बूढ़ादेव जो है वो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32 कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, याद रखिएगा जबलपुर में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 1889 में होशंगाबाद के बाबई में और ये भी ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु जबलपुर में हुई थी और हर साल जबलपुर में ही माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहते हैं दोस्तों। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है, जिसकी खंडपीठ जो है वो भोपाल में प्रस्तावित है, इंदौर में है और ग्वालियर में भी है। ठीक है, तो 3 जगह पर हम लोगों को इसकी खंडपीठ दिखाई देगी आगे जाकर। अभी फिलहाल में 2 जगह पर इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का जो न्यायिक राजधानी दोस्तों जबलपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की बात करें दोस्तों तो 1935 से लेकर 1956 तक हम देखते हैं तो नागपुर जो था वहां पर कोर्ट हुआ करता था, लेकिन 1956 के बाद से हम देखें तो जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बनाया गया, जो कि जबलपुर के राजा गोकुल दास के एक महल में स्थित है। क्लियर। चलिए तो ये हम लोगों ने इसकी बात की। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, कैलाश चंद्र जोशी जी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो याद रखिएगा भामावाद गुना। भामावाद गुना में मध्य प्रदेश में तेजाजी महाराज का मेला जो है वो लगाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कहता है कि जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा जबलपुर का नाम जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया, क्योंकि जबाली ऋषि की तपोभूमि रही है क्या, जबलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा शिवपुर के नरवर जो है यहाँ पर इनका किला और यहीं से इनका संबंध भी माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कहता है गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि ओरछा की स्थापना किसके और द्वारा और कब की गई थी, रुद्र प्रताप जूदेव। याद रखिएगा राजा रुद्र प्रताप जूदेव ने लगभग 1531 में ओरछा की स्थापना की थी बेतवा नदी के तट पर।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मोगली लैंड कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मोगली लैंड जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, सिवनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, कहता है कि जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों, चिमाता कहते हैं। याद रखिएगा, भीलों की कृषि को चिमाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों, शिवपुरी में है। तात्या टोपे की स्मारक या समाधि जो वो शिवपुरी में है। अगला प्रश्न नंबर 43 कहता है कि मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है दोस्तों, भिंड में है। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र भिंड में है। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों जो है मितावली मुरैना में, और एक आपको जबलपुर में भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा जबलपुर में भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कहता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, याद रखना है बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 46 मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, अनूपपुर में स्थित है, सॉरी अलीराजपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न कहता है खरबूजा महल कहाँ स्थित है, धार में है। याद रखिएगा, धार के किले में खरबूजा महल स्थित है। प्रश्न नंबर 48 कहता है कि मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो याद रखेंगे इंदौर में 22 मई 1955 को पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। और अगर स्टूडियो की बात कर ली जाए तो भोपाल में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 49 कहता है कि देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा भोपाल में, इसको ताजुल मस्जिद के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किलो का मणि किसे कहा जाता है, किलो का रत्न किसे कहा जाता है, या पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखें कि ग्वालियर को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कछवाहा वंश कालीन ककन मठ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, सिहोनिया में है, मुरैना में। 52 नंबर का प्रश्न कहता है माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। झांसी के ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 53 कहता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। और ये एक खगोलीय एक प्रयोगशाला है, एक वेधशाला है, याद रखना आप लोगों को। ऐसी राजा सवाई जयसिंह ने पूरे भारत में लगभग 5 जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी, जो कहां कहां थी दोस्तों, याद रखिएगा वाराणसी में, दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में और उज्जैन में। ठीक है, बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बराबर। तो ये आपके प्रश्न रहे इंपॉर्टेंट 54। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है। केवल 2 ही जिले मध्य प्रदेश के झाबुआ और राजपुर है जो गुजरात की सीमा को छूते, जबकि सबसे ज्यादा जिले यूपी को छूते, 14 जिले। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 कहता है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, विदिशा जिले में स्थित है। याद रखिएगा कि जो भागभद्र था 9वां शासक शुंग वंश का, उसके समय आया था हेलियोडोरस, जिसने यहां पर गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था और खुद वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 58 कहता है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे मालवा की गंगा शिप्रा मैया को कहा जाता है, जिसके तट पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है और महाकाल भी इसी के तट पर विराजमान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 कहता है कि ISO 9001/2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है, इसे ही सबसे पहले ISO 2008 का जो प्रमाण पत्र वो मिला हुआ है और शहर के बीच में स्थित मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर सर्प उद्यान भी है पहला, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 कहता है कि सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को कहा जाता है, जो होशंगाबाद में है। आगे है दोस्तों 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, महेश्वर के बडलेश्वर में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहां स्थित है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में, और यहीं पर इनकी सहायिका जो झलकारी बाई थी उनकी समाधि भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि डचेस फॉल जलप्रपात कहां स्थित है दोस्तों, डचेस फॉल जलप्रपात मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, ये भी याद रखिए। 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में बांध बनाया गया है चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न 65 कहता है कि तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है,
ग्वालियर में किया जाता। तानसेन जो थे वो ग्वालियर से संबंधित थे, यहीं पर इनकी समाधि भी है। और तानसेन की ये शर्त थी कि मेरे मरने के बाद मेरी समाधि मोहम्मद गौस की समाधि के पास में बनाई जाए, इसलिए मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं पर और तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? रालामंडल इंदौर में ही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा नौरादई अभ्यारण्य जो सागर में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 कहता है कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश जो है वो पहला ग्राम न्यायालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 कहता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर को मध्य प्रदेश के इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, खेल राजधानी, औद्योगिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी भी है, ध्यान रखना है। 69 क्वेश्चन कहता है ग्रेटर गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? केन नदी पर स्थापित की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 कहता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 कहता है कि ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक। अगला प्रश्न 72 कहता है कि मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था दोस्तों? ग्वालियर अखबार जो था वो मध्य प्रदेश का पहला अखबार था, ये याद रखिएगा, उर्दू भाषा में आता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 कहता है कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? उत्तर है मालवा अखबार, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। प्रश्न नंबर 75 है मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की है दोस्तों? 3 स्तर की, ये भी ध्यान रखना, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 कहता है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मेहर को कहा जाता है, ठीक। 77 प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो याद रखिएगा 45। इस समय 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इसके पहले हम याद करें 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, ठीक है, और लगभग 12 संभाग भी थे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ बना था उसमें 16 जिले चले गए थे और 3 संभाग चले गए थे, इसलिए मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे थे और 45 जिले भी बचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी को प्रथम विधि पुरुष कहते थे। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जिसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी आप जानते हो। और मालवा का जो पठार है उस पर ये मिट्टी आप लोगों को देखने को मिलती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 कहता है कि मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में लगाया जाता है? याद रखिए खंडवा जिले में सिंगा जी का मेला लगाया जाता है, पूर्वी निमाड़ जिसको आप कहते हैं। प्रश्न नंबर 81 कहता है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में है। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी, जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पास कर दिया था। नेक्स्ट 84 नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों? छतरपुर में, और 1986 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और चंदेल राजाओं के समय ये बनाए गए थे, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए चंदेरी में आयोजित किया जाता है, यहीं पर इनका मंदिर भी है। 87 नंबर का प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को इसका श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 कहता है गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? निमाड़ में गम्मत होती है। खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे कोरकू आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग। अगला प्रश्न है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो 1506 में यहाँ जन्म हुए थे। और ये भी याद रखिएगा कि मकरंद पांडे के पिता का नाम था और ये पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गायन का काम करते थे और वहां से फिर ये अकबर के दरबार में गए और अकबर के 9 रत्नों में जाने जाते थे तानसेन। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? स्वामी हरिदास जी जो थे वो तानसेन के गुरु थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे है दोस्तों, तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? त्रिपुरा में हुआ था 1881 में। उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में थे? याद रखिएगा मेहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा मेहर में किया जाता है। मेहर को
संगीत की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? 1893 में ग्वालियर में हुआ था। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निमाड़ में और मालवा में चलती है। और निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो संत संगाजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों तो याद रखिएगा, ये पूरे 100 क्वेश्चन रहे जिनकी हम लोगों ने आज के इस क्लास में डिस्कशन किया। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपको यहां से मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलूंगा ऐसे ही 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।